जय हिंद। नमस्कार आप सबों को आपके YouTube चैनल UKGS एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। और आशा होगा कि आप सब अपने पढ़ाई के प्रति मगन होंगे। और इस बार जो है SSC GD का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें कि CRPF, CISF या फिर अन्य तरह की जो वैकेंसी पोस्ट निकला हुआ है, तो उन सब में जो पूछे जाते हैं और जो कि अन्य एग्जाम जैसे CGL, CHSL, MTS के साथ साथ UPSC PT का भी जो एग्जाम है, उसमें जो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चंस आता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं जो है कि वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप में आप सबों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो है कि भारतीय इतिहास का क्लास 3 है। और ये जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्राचीन काल, यानी कि भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्गों में? एक तो प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और एक आधुनिक काल, यानी कि 3 प्रकार के काल में जो है कि भारत के इतिहास को बांटा गया था। तो आज हम लोग जो है कि क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद। देखिए, प्राचीन इतिहास जो है कि हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कि प्राचीन काल क्या है, मध्यकाल क्या है और जो है कि आधुनिक काल क्या है। इन तीनों को जो है कि थोड़े थोड़े हम लोग जो है कि समझे थे। और जो है कि इस पर जो है टॉपिक बनने वाला है चाहे वो मध्यकाल का हो या फिर जो है कि वो आधुनिक काल का हो, उन सारे चीजों को मैं आपको जो कि शेड्यूल वाइज और नंबर वाइज जो है कि आप सबों को मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। तो आप सभी हमारे जो चैनल पर नए हैं वो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और आपको YouTube पर जो है कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट सेशंस के अंदर आप सबों को 30 या फिर 15 क्वेश्चंस का जो है कि आपको रिवीजन कराया जाएगा, जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो है कि ऑब्जेक्टिव में जहां से आता है तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप सेट लगातार लगाते रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। देखिए, हमारा पॉइंट्स क्या बनता है कि वेद। वेद क्या है देखते होंगे, वेद पुराण ऐसे चीजें होते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अनेक जो चीजें हैं, वेद वेदांग जो है कि इस प्रकार से है। जैसे आप गांव घर में सुने होंगे किसी के पास कि वेद क्या होता है, वेद में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है। आप बूढ़े बुजुर्ग से सुने होंगे कि ये वेद में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है। इस प्रकार की जो है कि आपको जो वेद वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, गांव समाज के लोगों में आपको बोलते चाहते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग देखेंगे वेद क्या है। वेद में जिसमें रचनाएं हैं, जो है कि मंडल है, सूत के प्रजाति, अनेक अनेक जो धर्म ग्रंथ है, यानी कि एक प्रकार से हम लोग जो है कि मान लेंगे वेद को क्या, धार्मिक ग्रंथ। ग्रंथ मतलब क्या होता है, किताब या फिर बुक, यानी कि धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो किसमें जो है कि संक्षिप्त या फिर विस्तृत में वर्णन है, वो किसमें है, वेद में है। तो आइए सबसे पहले वेद पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। वेद क्या, देखिए सबसे पहले हमारा वेद क्लियर हो गया कि नहीं? जिसका नहीं हुआ एक बार फिर से, वेद वेद ग्रंथ है। वेद एक प्रकार का ग्रंथ है जिसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ मतलब क्या होता है, बुक, और धार्मिक मतलब धर्म संस्थान या फिर धर्म क्षेत्र से रिलेटेड बातें, उसी को धर्म ग्रंथ बोला जाता है। और उसी प्रकार से जो है कि वेद को भी उसमें कन्वर्ट किया गया है। समझिए आप लोग। सबसे पहले पॉइंट हमारा बनता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, उसके बाद अजुर्वेद, उसके बाद समवेद, उसके बाद अथर्ववेद। यानी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेद, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद अजुर्वेद, उसके बाद समवेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे पहले हम लोग आए हैं वेद के फर्स्ट वाले पॉइंट्स पर, फर्स्ट वाले जो है कि नंबर पर। फर्स्ट वाले नंबर में हमारा क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद है क्या, देखिए ऋग्वेद जो है कि रचना हो, यानी कि जो हमारे एक तरह से मान लेंगे कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं संविधान के अंदर, अनुच्छेद होते हैं, उसी प्रकार से वेद में जो है कि ऋचाएं हैं या फिर रचनाएं हैं या फिर जो कि उसमें प्रस्तुति है, इस प्रकार से वेद में है। तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को जो है कि बोला गया है, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो बोला गया है वो बोला गया है ऋग्वेद। क्या बोला गया है, ऋग्वेद। यानी कि रचनाओं के क्रमबद्ध या फिर संग्रह को या फिर उसके संक्षिप्त वर्णन को या फिर जो कि क्रमबद्ध ज्ञान को, ज्ञान के संग्रह को क्या बोला गया, ऋग्वेद। क्या बोला गया, ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा जो कि इसका रचयिता कौन है, यानी कि इसको लिखने वाला कौन है,
इसको लिखने वाला दोस्तों हमारे जो बीच है वो है कौन? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। यानी कि वेद की रचयिता किसे कहा जाता है? तो विश्वामित्र। अब देखेंगे कि वेद में जो है कि ऋग्वेद में जो है कि कौन कौन सी चीजें हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड में पूछे जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारी चीजों को देखना है। बाकी जो थोड़े थोड़े चीजें थोड़े थोड़े ऐसे चीज है जिनको हम लोगों को जो कि इग्नोर कर देना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम के जो सिलेबस में है ही नहीं, उससे एग्जाम में एक बार भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला, तो उनको हम लोग को नहीं पढ़ना है। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जितना जल्दी आप नौकरी ले सकते हैं और जितना जल्दी आप घर जा सकते हैं, जितना कम उम्र में आप नौकरी ले सकते हैं और जितना कम उम्र में जो है कि आप घर जा सकते हैं, इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना। देखिए रचयिता कौन है? विश्वामित्र। आपसे एग्जाम में पूछा जाए जीडी के लिए, देखिए आपको पूछा जाए कि ऋग्वेद की रचयिता कौन है, ऋग्वेद की रचयिता कौन है, तो वो कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स बन रहा है वो पॉइंट्स को देखेंगे कि ऋग्वेद के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितने हैं? कितने हैं? मंडलों की संख्या 10 है। यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 से 28 जो कि यानी कि 1028 सूक्त है। सूक्त की संख्या ऋग्वेद में कितने हैं? 1028। कितने हैं? 1028। आपसे पूछा जाए कि सूत की संख्या, सूत की संख्या जो कि ऋग्वेद में कितना है, तो 1028। यानी कि सूत की संख्या कितनी है? 1028। यानी कि सबसे बड़ा मंडल होगा, उसके बाद सूत होगा, उसके बाद रचनाएं होगा। ये 3 बार क्रमबद्ध में दिया गया है। यानी कि मंडल के अंदर जो कि सूत के अंदर रचनाएं। सबसे बड़ा क्या? मंडल के अंदर कौन? सूत के अंदर कौन सा? ऋचाएं। समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले देखिए, जब ऋग्वेद के अंदर हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद के अंदर क्या देखेंगे कि मंडल, सबसे बड़ा कौन? मंडल। उसके बाद कौन? सूत। उसके बाद ऋचाएं। उसके बाद अन्य जो है कि मंत्रो उच्चारण। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में कि इन रचनाओं को पढ़ने वाला कौन था। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि रचनाओं को पढ़ने वाला कौन था। ऋग्वेद के सारे रचनाओं, यानी कि सबसे बड़ा क्या? ऋचाएं। यानी कि सबसे बड़ा क्या? ऋचाएं। सॉरी गलत हो गया। देखिए सबसे बड़ा हमारा मंडल, यानी कि देखिए इस प्रकार से समझेंगे, ये हो गया मंडल, ये हो गया मंडल। यानी मंडल की संख्या कितनी है? 10 समझते हुए चलिएगा। ये हो गया मंडल की संख्या कितनी है? 10। उसके बाद सूत, उसके अंदर आ गया सूत, इसकी संख्या कितना है? 10 से 28। कितनी है? 10 से 28। कितनी है? 10 से 28। उसके बाद इसके अंदर क्या आ गया? ऋचाएं, यानी कि रचनाएं। रचनाएं कितने हैं? 10,462 ऋचाएं। यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? हमारा मंडल, उसके बाद सूत, उसके बाद जो कि ऋचाएं। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन कोई और नहीं ना? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखिए ऋग्वेद में जो है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण है। गायत्री मंत्र का उच्चारण है। गायत्री मंत्र का उच्चारण है। अब आपको पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण कितने मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र कितने मंडल में है, तो वो तीसरे मंडल में। कितने मंडल में? तीसरे मंडल में। कितने मंडल बोला रहे भाई। मंडल में कितने मंडल में? तीसरे मंडल में जो है कि गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो देवः प्रचोदयात्। ये हमारा क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है? एक बार बोलेंगे, इसको भी याद रखते हुए चलना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो देवः प्रचोदयात्। ये हमारा गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो है कि ऋग्वेद के 4वें अध्याय के गायत्री मंत्र के जो है कि वो तीसरे मंडल में है। किसके? ऋग्वेद के, यानी कि सबसे बड़ा मंडल, यानी कि इसके अंदर है। और इसके बाद क्या है? हमारा सूत क्या है? सूत के बाद जो है कि वो ऋचाएं है। ऋग्वेद क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे अजुर्वेद। अजुर्वेद क्या है? बस जो पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को देखना है। देखिए
अजुर्वेद क्या है, इसके पाठकर्ता अर्धवायु है, अर्धवायु है। इसके पाठकर्ता कौन है, अर्धवायु। इसके पाठकर्ता कौन है, अर्धवायु। इसके पाठकर्ता कौन है, अर्धवायु। यानी कि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कि इसको सारी चीजों को इनकी जो कि वो पठन पाठन के द्वारा अपने अंदर संग्रहित कर लिया या फिर उन सारी चीजों को वो पढ़ दिया, तो वो कौन था, अर्धवायु। नेक्स्ट, यज्ञों के नियमों का विधि विधान इसमें शामिल है। अथर्ववेद में जो है कि यज्ञ, देखिए प्राचीन काल में बहुत से क्षेत्र में सबसे पहले क्या होता था, यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। प्राचीन काल में जो है कि प्रत्येक जहां भी कोई घर मकान वगैरह वगैरह चीज जो कि निर्माण होता था या भी श्राद्ध वगैरह क्रिया जो है, शादी विवाह अन्य जो समारोह होते थे उसमें यज्ञ अनुष्ठान का कार्य होता था। कब, प्राचीन काल में। किसके अंदर, तो अजुर्वेद के अंदर जो है कि वो यज्ञ अनुष्ठान का जो है कि नियमों का जो है कि काफी विधि विधानता था और काफी यहाँ तौर पर जो कि यज्ञ हुआ करते थे। कब, प्राचीन काल के अजुर्वेद में। समझ गए, अजुर्वेद में जो है कि यज्ञों की प्रधानता था। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हमारा एक और जो है कि समवेद। अब समवेद पर आएंगे। तीसरा जो हमारा है समवेद। समवेद क्या है, इसके पाठकर्ता उद्रातु थे। इसको पाठकर्ता जो कि वो उद्रातु थे, यानी कि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर लिखने वाला व्यक्ति कौन था, उद्रातु। आपसे पूछा जाए कि समवेद का पाठकर्ता कौन है, समवेद का पाठकर्ता आपको एग्जाम में, जीडी वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीडी वाले एग्जाम में, एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम्स में कई सेट में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा कि संवेद के रचयिता या फिर लेखक या फिर पाठकर्ता कौन है, तो आपको आंसर में उद्रातु देना है। क्या देना है, उद्रातु। कितना देना है, क्या देना है, उद्रातु देना है। अब पढ़ेंगे इसमें कि सूत्र की संख्या कितनी है, बस जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को पढ़ना है, बाकी को हम लोग को क्या करना है, वो इग्नोर कर देना है। सूत्र की संख्या कितनी है, सूत्र की संख्या 1810, यानी कि 1810 सूत्र किसके अंदर है, वो संवेद के अंदर है। संवेद के अंदर आपका सूत्र की संख्या कितनी है, 1810। 1810 जो कि वो सूत्र की संख्या है, किसके अंदर, संवेद के अंदर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको, संवेद को। यानी कि जितने भी यहाँ से जो पॉइंट्स निकला, क्या निकला कि भारतीय संगीत, भारतीय नाट्य कला, भारतीय जो भारत में जितने भी संगीत के क्षेत्र में जितने भी जो है कि म्यूजिशियन के क्षेत्र में आते थे, वो किससे जो जनक उसका कौन कहा जाएगा, तो उसका जनक कौन हो जाएगा, संवेद। यानी कि संवेद जो है कि संगीत का जनक कहा जाएगा। यानी क्या कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाए, यानी कि उसको एक व्यक्ति भी बोला, व्यक्ति के तौर पर जब लेंगे तो उसमें जो है कि दूसरा कोई आ सकता है, नहीं तो जो कि यहाँ से ही शुरू संगीत पद्धति का हुआ था। कहाँ से, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संगीत पद्धति का जो है कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो वो संवेद से हुआ है। कहाँ से हुआ था, तो वो संवेद से। और आखिरी और लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो अथर्ववेद। अथर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई के तौर पर मान लीजिएगा। जीडी के एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा, चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर सीआईएसएफ का हो या फिर अनकॉन्स्टेबल सीबीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको जो है कि ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप यदि सेट लगाते हैं तो आपको रेगुलर, आप यदि सेट लगाते तो आपको यहाँ से बहुत 15-20 क्वेश्चन आपका खुद बन रहा होगा। आप देख रहे होंगे तो आपके मन में 15-20 क्वेश्चन यहाँ से चल रहा होगा। तो आप वीडियो को प्रॉपर रूप से आप जो यदि देखते हैं तो आपका जो कि कंसेप्चुअल चीजें जो है या फिर कॉन्सेप्ट के अंदर जितने चीज आते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आती है। समझ गए। नेक्स्ट है क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या, जो इसके रचयिता कौन है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि अथर्ववेद के रचयिता, यानी कि इसको जो है कि रचा किसने है, किसने है, तो वो अथर्व ऋषि द्वारा इसको लिखा गया था, या फिर इसका राइटर भी उसी को बोला जा सकता है। यानी कि इसमें लिखने वाले व्यक्ति को या फिर रचना करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है रचयिता। तो इसके रचयिता कौन थे, किसके, अथर्ववेद के। अथर्ववेद के बहुत आसान से अथर्व से अथर्ववेद को हटा देना, अथर्व से अथर्ववेद, अथर्व से अथर्ववेद, यानी कि अथर्व कौन ऋषि जो है कि अथर्ववेद की रचना की है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इसमें 731 मंत्र और 6000 पद है। 731 मंत्र और 6000 पद है, किसमें, अथर्ववेद में। आपसे पूछा जाएगी कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है,
तो अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 731। कितनी है? 731। और पद की संख्या कितनी है? 6000। कितनी है? 6000। कितनी है? 6000। अथर्ववेद में मंत्र की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में मंत्र की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, मस्त, क्या बात है सर। उसके बाद जो है कि पद की संख्या यदि पूछा जाए, पद की संख्या जो है कि वो 6000 है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि अथर्ववेद जो है कि वो कन्या के जन्म का निंदा करती है। यानी कि यहाँ पर जो है कि अथर्ववेद में यदि कन्या जन्म लेता है तो उस पर जो कि जोर जार से शासन शोषण किया जाता है, यानी कि उसका पालन पोषण में जो है कि उतनी दिलचस्प नहीं रहते थे। किसमें? अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद इससे रिलेटेड हो रहा है कि कन्या के जन्म को निंदा करता था। कन्या के जन्म को निंदा करता है कौन? अथर्ववेद। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कन्या के जन्म को निंदा कौन करता था, कौन से वेद करता था, तो वो अथर्ववेद, यानी कि सबसे लास्ट वाला वेद जो है कि वो अथर्ववेद। और जो है कि जादू टोना वगैरह वगैरह चीज भी अथर्ववेद के अंदर आते थे। अब एक को सवाल आपसे है, ये सवाल नोट में देखे होंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो है कि वो कौन सा वेद है? वो अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे जो कि नवीन यानी कि नया वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे जो कि नवीन नया बनने वाला। तो सबसे प्राचीन कौन सा? ऋग्वेद। और सबसे नवीन अथर्ववेद। सॉरी, और अथर्ववेद। समझ गए? बस इस क्लास में हम लोग वेद को पढ़े। नेक्स्ट क्लास में जो है कि अन्य टॉपिक पर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में और आपको डीपीटी सेशंस के अंदर। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।